नमस्कार दोस्तों। कल का हमारा क्या रुझान रहना चाहिए और आज बाज़ारों ने किस तरीके से रिएक्ट किया है। बेसिकली कल बाज़ार लो पे खुल के हाई ऑफ द डे बंद हुआ। इस तरीके के बाज़ार में जब भी बाज़ार प्रीवियस डे का लो ब्रेक करता है और अगले दिन के हाई के ऊपर क्लोज होता है तो ऑफनली बाज़ार में एक अपसाइड मोमेंटम रहता है। बट बाज़ार जो है आजकल न्यूज़ बेसिस पे चल रहा है, तो आप बाज़ार में बायस होके ना आएँ, क्योंकि अगर आप बायस होके कोई पोजीशन ले जा रहे हैं या उस चीज़ को आप होल्ड करने की कोशिश करते हैं पोजीशन आपके अगेंस्ट में, तो नुकसान होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके के बाज़ार में सबसे पहले जो आज लर्निंग आपको लेनी चाहिए इस वीडियो से, वो बाज़ार को बायस में न जाएँ, क्योंकि बाज़ार न्यूज़ बेसिस पे ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है बिकॉज में सेंटीमेंटल हिट होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आज बाज़ार ने क्या किया है। बेसिकली अगर आज हम देखें बाज़ार में, तो बाज़ार एक लो ऑफ द डे के आसपास खुलता है, हल्की सी रिकवरी करता है और एंड ऑफ द डे लो ऑफ द डे के पास ही बाज़ार जाके लो ऑफ द जहाँ ओपन हुआ था उसके नीचे जाके क्लोज कर देता है बाज़ार। तो लॉन्ग स्टोरी को यहाँ पे शॉर्ट करते हैं कि कल की बड़ी बार के बाद आपको एक छोटी बार देखने को मिली है जो कि एक इनसाइड बार है। जब भी कभी इनसाइड बार बनती है तो हमें अब रुझान ये रखना है कि इनसाइड बार का जिस साइड का मोमेंटम ब्रेक होगा वहाँ पे फॉलो थ्रू तेज मिल सकता है। फिलहाल बाज़ार की जो सेंटीमेंट हैं, बाकी चीज़ें डिनोट कर रही हैं, वो डाउन साइड की तरफ फिलहाल प्राइस एक्शन दिखा रही हैं हमें। अब जैसे अगर हम करेंसी की बात करें तो आज आपकी करेंसी जो है वो 96 के आसपास बंद हुई है, 50 पैसे नेगेटिव आज बंद हुए हैं। डॉलर इंडेक्स आपका 100 रुपये से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर रहा है। क्रूड ऑयल आपका एक महीने के हायर लेवल पे 87-88 के आसपास आ गया है, जो कि आपकी एनबीएफसी, बैंकिंग, रेट सेंसिटिव शेयरों के लिए नुकसान है। साथ ही आपकी बॉन्ड यील्ड 4.60 के पास आ गई है। तो कोई भी जो बड़ा इन्वेस्टर होगा वो अपना पैसा यहाँ से निकालेगा और सेफ इंस्ट्रूमेंट में पैसे को डालेगा, क्योंकि सरकार गारंटी दे रही है कि हमें इतना पैसा वहाँ से मिलेगा। तो जब जब बॉन्ड यील्ड के रेट्स बढ़ेंगे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स के, तो लिक्विडिटी क्रंच आता है। जब जब लिक्विडिटी क्रंच आता है तो इक्विटी मार्केट के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होती, मतलब स्पेशली बाज़ार ऊपर जाने के लिए। अगर इतनी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसके बाद भी आप देखो बाज़ार में आज गिरावट देखने को नहीं मिली। मेरे हिसाब से ये हो सकता है बाज़ार में कि आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, इसलिए उसने 24,000 का एक साइकोलॉजिकल जो एक मार्क था उसको ब्रेक नहीं किया। अगर वो कल 24,000 का मार्क ब्रेक होता है तो आपको 23,800 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये कि जो व्यू है ये अभी के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग है, जिस हिसाब से बाज़ार क्लोज हुआ है। अब हमें कल के लिए व्यू लेना है कि हम कल का व्यू क्या ले सकते हैं। तो हमारी जो अपर रेंज का रेजिस्टेंस जोन है वो 24,150-130 के आसपास है। अगर बाज़ार इसके ऊपर खुलता है तो होगा क्या, जो आज अपनी शॉर्ट पोजीशन कैरी करके ले गए हैं उनको भागना पड़ेगा अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करने के लिए। और आप कल की आज की रेंज के ऊपर खुलेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर और फ्रेश बाइंग बाज़ार में आ सकती है। ये उस कंडीशन में आती है जब आपका क्रूड ऑयल बियॉन्ड 80 चला जाएगा। उससे पहले ऐसा नहीं होगा कि आप आज की हायर रेंज के ऊपर खुलें। ये जो पॉसिबिलिटी थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर बाज़ार आज की रेंज में खुलता है, मतलब जो आज की रेंज है उसके बीच में खुलता है, तो हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। हम वेट करेंगे कि बाज़ार आज का लो तोड़े, पर लो तोड़ने की भी कंडीशन होगी कि वो क्लोज के पास खुले, जो आज क्लोज हुआ है वहाँ खुले, और वहाँ से बाज़ार में मोमेंटम शार्प आना चाहिए। जो वहाँ से अगर आपको 100 से 200 पॉइंट का मोमेंटम मिलता है तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा पॉइंट्स आपको स्पेशली जिन्होंने पोजीशन कैरी करी है उनको मिल सकता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आप कंसीडर करिए कि जब जब निफ्टी में प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज, प्रीवियस डे का लो ब्रेक करता है और प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज करता है, जो कि कल हुआ था। इस तरीके के बाज़ार में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मे भी कुछ कन्फ्यूज़न ना हो जाए, मैं भी बात कर रहा हूँ जो कल का प्राइस एक्शन था उसमें क्या हुआ। बेसिकली उस प्राइस एक्शन में हुआ कि आप जो है कल लो ऑफ द डे खुले, मतलब प्रीवियस डे जो फ्राइडे था, फ्राइडे के काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड पे खुले, और आप जो क्लोज हुए प्रीवियस डे के हाई ऑफ द डे बंद हुए, मतलब प्रीवियस डे का जो हाई था उसके भी ऊपर क्लोज हुए। तो इस तरीके के डेज में आपको पोजीशन कैरी करनी चाहिए। मैंने भी अपनी निफ्टी की कॉल पोजीशन कैरी करी थी, बट मैंने 10-15 मिनट वेट किया, 30-40 पॉइंट का मैंने लॉस लिया और मैंने मूव इन किया। बिकॉज ट्रेडर की सबसे बड़ी अच्छी एक काबिलियत होनी चाहिए कि उसको लॉस काटना आना चाहिए, बिकॉज अगर आप लॉस नहीं काटोगे तो वो ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है। अब दूसरी चीज़ क्या है, जैसे ही बाज़ार को
मोमेंटम आपको आपके फेवर में मिलता है तो आपको प्रॉफिट को होल्ड करना आना चाहिए। इस बाजार में सबसे टफ काम क्या है? अपने प्रॉफिट को होल्ड करना, क्योंकि सबसे मुश्किल काम और सबसे मुश्किल काम सीखना, क्योंकि ये बाजार लगता है कि आसान बिजनेस है, बट सबसे मुश्किल बिजनेस में आप सबसे आसान पैसा बनाने आए हो। तो इस चीज़ को समझना बाजार को, कि जितनी जल्दी आप अपने बायस से दूर होकर ट्रेडिंग कर पाओगे बाजार में, तभी आप इस बाजार में मोटा पैसा बना पाओगे और एक अच्छा सर्वाइवल कर पाओगे। जैसा मैंने अपनी 2-3 दिन पहले की वीडियो में भी आपको एक चीज़ क्लियर करी कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं तो मैंने कुछ चार्ट्स भी शेयर करे थे, आपने होपफुली देखे होंगे। तो उसमें लर्निंग क्या थी? उसमें लर्निंग ये थी कि बाजार ने गैप डाउन किया S1 के पास। क्यों? क्योंकि आप प्रीवियस डे S3 से खुले ऊपर गए और आज इमीडिएटली, क्योंकि कल जो रिएक्शन हुआ था तो इनिशियली बाजार में लोगों की जो माइंड साइकोलॉजी होती है वही होती है, जो कल हुआ था हो सकता है वो आज भी रिपीट होगा। तो पहले 15 मिनट बाजार ने 15 से 10 मिनट बाजार ने ऊपर जाने की कोशिश करी। जब उसने एक डोजी बनाया और उसका लो तोड़ा तो मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लिया। क्यों? वहाँ पे ये क्लियर हो गया कि वहाँ पे 200 भी है, प्रीवियस डे का कंजेशन सॉरी प्रीवियस डे का कंजेशन भी है और वहाँ से आपको रिवर्सल का ट्रेड मिल सकता है। तो मैंने वहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड लिया और क्वांटिटी हाफ करी। जब मैं कैरी करके ले गया था तो 1/3 करी थी, और जब मैंने आज पुट पोजीशन ली तो मैंने क्वांटिटी को बढ़ा के लिया। क्यों? क्योंकि हर तरीके से बाजार की मार्केट वर्थ देखें, बैंकिंग सेक्टर में 14 में से 14 शेयर नेगेटिव है, निफ्टी 50 में से 50 में से 35 स्टॉक नेगेटिव है, तो आप ऊपर नहीं जाने वाले। तो आपको ये सारी चीज़ों को इनलाइन करना पड़ेगा कोई भी ट्रेड लेने से पहले, क्योंकि किसी के बताने से आपको कन्विक्शन कभी नहीं आएगा बाजार में। आपको अपना माइंड लगाना है वहाँ पे कि मैं इसमें क्या ऐसा ट्रिगर ऐड करूँ कि बाजार मेरी बातों को सुने, या मुझे बाजार की बातें कैसे समझ में आए। तो कभी भी ट्रेड लें, मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, किसी मूविंग एवरेज के पास लें। ये बाजार हमेशा शॉर्ट वालों को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा है। मतलब अगर आपने कल लो पे भी शॉर्ट किया था तो आज उसने उसको वहाँ पे बेल आउट करा दिया। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि कल किसी ने 200 मूविंग एवरेज के पास भी शॉर्ट किया है तो आज बाजार ने खुलते ही उसको निकलने का मौका दिया, क्योंकि बाजार इतना काइंड नहीं होता कि वो आपको आपकी पोजीशन से निकलने का मौका दे। अगर वो आपको निकलने का मौका दे रहा है दैट मीन्स कि बाजार आपको नज़रिए के साथ प्ले कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मैंने आज के लिए आपको ट्रेड प्लान भी समझा दिया है कि बाजार लो क्लोज के आसपास खुले और वहाँ से मोमेंटम नीचे की साइड होना चाहिए। अगर आप कल के हाई के ऊपर खुलते हैं, आज के हाई के ऊपर खुलते हैं, तो शॉर्ट ट्रैप हो जाएंगे जो आज कैरी करके ले गए और आपको अप साइड का मोमेंटम मिल जाएगा। पर बायस होके ना आए कल बाजार में, क्योंकि बाजार एक गैप्स में डील कर रहा है और इस तरीके के बाजार में बायस को आउट ऑफ द टेबल और आउट ऑफ द माइंड ही रख के आएंगे। तो आप तभी आप इस बाजार में अच्छा पैसा और अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। क्रूड ऑयल पे नज़र बनाए रखें और बॉन्ड यील्ड को सीरियसली ऑब्जर्व करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।